नवोदय विद्यालय 2027 की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है और नवोदय विद्यालय 2027 में परीक्षा देंगे आप, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। बिल्कुल शुरू से आपको डिवीजन सिखाने वाला हूं, भाग सिखाने वाला हूं। सबसे पहली बात आपको एक मैं सिंपल सा भाग दे रहा हूं, सिंपल सा 20 में भाग करना है, किससे 5 से भाग करना है। तो आप बोलेंगे भैया मैं कर लूंगा, 5 चौको 20 होता है, ठीक है, 5 चौको 20, तो ये काट देंगे, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए सिंपल सा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी भाग हुआ, ठीक है, ऐसा ही हुआ, और इसका मतलब भी सेम वही हुआ, ठीक है, इसका मतलब भी सेम वही हुआ, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का है 367 में भाग देना है 7 का। तो 7 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 7 पचे क्या होता है, 35 होता है, 7 पचे 35 होता है, ठीक है। बचा कितना, तो 1 बचा, फिर यहाँ पर ये 7 उतारेंगे तो 7 दूना 14, तो 7 दूना 14, ठीक है। अब बचा यहाँ पर 3 और ये कट गया। अब इस 3 को भी भाग लगाएंगे, तो देखिए 3 को भाग लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर में बस आपका इतना ही दिया है, तो इतना ही पे टिक कर सकते हैं, ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए, 205 में भाग देना है 5 का, 205 में भाग देना है 5 का, तो ऐसे करके आप लोग भाग दीजिएगा हमेशा, ठीक है। अब 5 का भाग देंगे तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, ठीक है, तो 20 यहाँ पर लिख दिए, काट दिए। अब ये 5 उतारेंगे, ठीक है, तो 5 एक अन्नम 5, ऐसे करके आप लोगों को कर लेना है, 41 आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा, ए नंबर राइट आंसर। अब एक दिन एक स्टूडेंट का कॉल आया था, ठीक है, वो पूछा था सर आप बता दीजिए मुझे कि मान के चलिए 38 का टेबल आपको नहीं पता है और भाग देना है 403 में भाग देना है, 403 में भाग देना है, ठीक है। तो देखिए 38 का टेबल नहीं पता है, तो 38 का टेबल नहीं पता है, तो ऐसे आपको टेबल, जब मैंने आपको बताया था टेबल यहाँ से स्टार्ट होता है, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 4 जा 8, ऐसे टेबल होता है ना, ऐसे ही तो पढ़ते हैं। दुक्का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ठीक है, और 2 नवा 18, ठीक है, और 2 दहा पे 20, ऐसे आप लोग टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए मान के चलिए 2 था तो आपको याद है, 20 तक मान के चलिए याद होगा, लेकिन 38 का नहीं याद होगा, तो 38 का भी टेबल तो ऐसे ही होगा ना, 38 का भी टेबल ऐसे ही होगा, ऐसे करके 38 एकन्नम 38, ठीक है, 38 दूना में क्या हो जाएगा, तो नहीं पता है तो इधर साइड में लिख लीजिए 38 और गुणा कीजिए 2 से, ठीक है। तो 8 दूना 16 का 6 हाथ में 1, 2 3 6, 2 3 6 1 7, ये हो गया 76। अब 38 तियाँ आपको पढ़ना है, तो नहीं पता है तो इधर 38 लिख कर 3 से गुणा करेंगे, 8 3 का 24 का 4 हाथ में 2, 3 3 3 का 9 2 9 2 11, 114, ठीक है। अब मान के चलिए कि 38 चौको आपको पता करना है, 38 चौको पता करना है, तो 38 चौको कितना हो जाएगा, देखिए 76 का डबल कर दीजिए, तो 76 प्लस 76, 6 6 12 का 2 हाथ में है 1 7 7 14 1 15, 152, ठीक है। 76 गुणे 4 भी कर सकते हैं, 76 गुणे 4 भी कर सकते हैं। समझ में आया इतनी बातें, बिल्कुल आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो वैसे ही मान के चलिए इसका टेबल आपको नहीं याद है, तो 38 एकन्नम 38, ठीक है, बचा कितना, तो 2 बचा, 3 उतार दीजिए, फिर नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दीजिए। अब आपको पता करना है कि 230 38 का पढ़ा पढ़ेंगे तो कब तक आएगा। तो देखिए क्या करेंगे, 38 चौको आप लोगों को पता है 152 होता है, ठीक है, इधर साइड में कर लेंगे। अब 38 का गुणा करेंगे किसमें, हमको लगता है 152, हमको लगता है 6 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। 8 चौको 8 8 का पढ़ा पढ़ लीजिए, 8 का 8 16, 8 3 का 24, 8 8 3 का 24, 8 चौको 32, 8 25 40, 8 छक्के 48 का 8 हाथ में बचा, 4 छत्री 18, 18 और 4 कितना होता है, 22 होता है। 228 आ गया है 6 बार में, 228 आ गया है 6 बार में, तो इससे कम ही लाना है, ज़्यादा नहीं लाना है। तो कितना बचा, 2 बचा, ठीक है।
अब चाहे तो आप इतना ही पे छोड़ सकते हैं, 1.6 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो यही एक स्टूडेंट का कॉल पे क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। जिसका टेबल नहीं याद होगा तो उसी का पूछा जा रहा था कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बता ही दिया। इधर साइड में गुणा कर ले। जैसे मान के चलिए कि 432 में हम लोग को भाग देना है 58 का। 58 का तो टेबल याद नहीं है, कितना बार जाएगा कितना बार नहीं जाएगा। तो अब देखिए 2 डिजिट लेंगे तो अब देखिए 58 से कम ही है, लेकिन हम लोग तीनों डिजिट अब लेना पड़ेगा। तो 58 का टेबल पढ़ना है, तो 58 का टेबल नहीं पता है तो 50 का टेबल आपको पता है ना। तो 50 का 50, 50 दूनी 150, सॉरी 50 दूना 100, 50 तिया 150, 50 चौको 200, यानी कि 4 यानी कि 8 बार हम लोग लेकर जाएंगे। तो हो सकता है 8 बार, 8 सैया 64 का 4, 6 8 पचे 40, 6 40 6 46, कितना आया है 464 आया। कुछ ज़्यादा ही आ गया, देखिए इससे ज़्यादा ही आ गया। तो ज़्यादा नहीं लाना है, कम लाना है। तो यानी 8 बार हम लोग टेबल ना पढ़कर 7 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। 8 7 56 का 6 हाथ में है, बचा 5, 7 5 35, 35 5 40, ठीक है। तो ये बचा कितना, 12 में 6 जाएगा 6, यहाँ पर 2 और ये कट गया, 26 शेषफल बचा 7 ही मान लीजिए आंसर हो गया। समझ में आया? तो इस टाइप से करना होता है। बाकी आइए हम लोग सवाल पे चलते हैं। मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें। अब देखिए इस प्रश्न को बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इस प्रश्न को बच्चे कैसे पढ़ेंगे। 10 से भाग देना है, 10 से। तो देखिए 10 पचे 50 कट गया, फिर ये 50 उतार देंगे, फिर 10 पचे 50 फिर कट गया, फिर ये 50 उतार देंगे और 10 पचे 50 कट गया, 555 आंसर बताएंगे। लेकिन ये गलत हो गया, गलत हो गया, ठीक है। जो यहाँ पर भागफल आता है इसका गुणा इससे करेंगे तो इतना मिल जाना चाहिए, ये भी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या है सही तरीका, आइए मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहली बात ये देखिए, ऐसे उतार दीजिए। अब 10 से हम लोग को भाग देना है, तो 10 पचे 50 होता है, ये बात आपको भी पता है। अब इस 5 को हम लोग उतारेंगे, तो 5 को हमने यहाँ पर उतार दिया, तो 10 से भाग देंगे तो इसमें जाएगा नहीं जाएगा। तो अब एक 0 को भी उतारेंगे, तो 0 को उतारेंगे तो एक रूल है, पता है क्या है, 2 डिजिट उतारते हैं तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाते हैं। देखिए कैसे ये होता है, आइए मैं इधर साइड में बता देता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 2 जा 4 मैंने पढ़ाया, लेकिन ये भी आपको पढ़ाना चाहिए था हमें कि 2 शून्य शून्य होता है, ये भी आपको टेबल पढ़ाना चाहिए। तो जब 10 से 5 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो 10 से शून्य में भाग लगा कर लेकर जाएंगे तो चला जाएगा। 10 शून्य शून्य, तो ये देखिए 5। अब इस 5 को 0 को हम लोग इसी तरीके से उतार सकते हैं। तो 10 पचे 50, ठीक है। अब इस 5 को हम लोग उतार लेंगे तो नहीं जाएगा, 10 में 5 से भाग तो फिर 0 बार में लेकर जाएंगे, 10 शून्य शून्य। फिर अब इस 0 को उतार लेंगे, 10 पचे 50। तो अब जो आंसर आया है वो आया है कितना, 50505, 50505, ए नंबर राइट आंसर। समझ में आई ये बातें, बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दशमलव वाला है, 2.5। तो इसको हमेशा ऐसे करके कीजिएगा। तो देखिए दशमलव का आता है कि दशमलव को आप हटा सकते हैं, यदि ऊपर नीचे बराबर है दशमलव तो ये हटा सकते हैं। तो इस दशमलव से दशमलव को काट दीजिए, तो ये 25/5 बचा, 5 पचे 25 होता है। तो फाइनली जो आंसर आया है वो आया है 5, ठीक है। अगर वही मान के चलिए केवल ऊपर दशमलव है, केवल ऊपर दशमलव है और नीचे ये केवल 2 है, तो ये दशमलव नहीं हट पाएगा। तो दशमलव को हटाने के लिए नीचे क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे। तो ये 24 और ये नीचे क्या हो गया, 20 हो गया। समझ में आया, माइनस का चिन्ह यहाँ पर रहेगा। तो 20 एक 20, ठीक है, बचा 4, अब 20 दूना में 40, ठीक है, माइनस ऐसे करके भाग दे लीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या आया है, माइनस का 1.2 आया है। समझ में आया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 0 में भाग करना है आप लोगों को, 0 में भाग करना है आप लोगों को 25 से। तो क्या आएगा पता है, किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग करेंगे ना, 0 में भाग करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। जैसे 0 में भाग कर दीजिए 5 से तो 0 आएगा, 0 में भाग कर दीजिए 6 से तो 0 आएगा, ठीक है। लेकिन इसका ठीक विपरीत मैं पूछूं कि अगर मान लीजिए 5 में भाग कर दीजिए 0 से तो क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा, अनंत आएगा आंसर, नॉट डिफाइंड, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न है, देखिए
81 में आप लोगों को भाग देना है 0 से, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, यानी कि इन्फिनाइट आएगा आंसर, अनंत आएगा। ठीक है, इसका डिफाइन नहीं किया जा सकता है। अब जो क्वेश्चन बचा है ना, ये 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो ये मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। होमवर्क आप लोगों के लिए है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान है, अभी मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत आसान है, जो कि मैंने अभी बताया। और क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को बताने योग्य है, तो आइए मैं बता देता हूँ। देखिए, माइनस का 12 में भाग करना है माइनस का 4 से। ठीक है, तो पहले नंबर की माइनस से माइनस काट दीजिए, 4 3 12 होता है, तो प्लस में 3 आंसर आएगा, तो राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, अब ये 12 नंबर का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपना नाम लिखना नहीं भूलना है, अपना नाम भी लिख देंगे कमेंट बॉक्स में। और एक चीज़ मैं बताऊं, जिनको बिल्कुल शुरू से पढ़ना है वो 299 रुपया फीस देकर और मुझसे बिल्कुल शुरू में पढ़ सकते हैं। नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, और वहाँ से बैच को ज्वाइन कर लीजिए, या मुझे 93 36 56 36 36 56 81 64 पे आप लोग क्या करेंगे, मुझे व्हाट्सअप करेंगे या अपने पापा मम्मी से बात कराएंगे, मैं ज्वाइन कर दूंगा। थैंक यू सो मच। क्लास आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और क्या आपको नहीं समझ में आया एक बार बता देंगे, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं समझा दूंगा।